नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब इस समय या ये काल, कलयुग का काल इस समय कह दें ऐसा है कि अब लगता है कि जब तक हम लोग छोटे रहते हैं तब तक ही हमारा बड़ा भाई, हमारी बहन, ऐसा लगता है कि उनसे हमारा खून का रिश्ता रहता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम अपना परिवार बनाते हैं, हम सारी रिश्तों की मर्यादाओं को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। कभी इसकी उंगली पकड़कर हम इसके साथ चलते थे, इसके पीछे पीछे खेलते थे। जब माँ बाप डांट देते थे तो भैया के गले लगकर अपने आप को छुपा लेते थे। जब बड़े हो गए तो ज़मीन, संपत्ति, ये हमारे बीच में, हमारे रिश्तों के बीच में ऐसी दीवार बन गए कि अब जमीन के लिए, महज कुछ फीट की जमीन के लिए बड़े भाई भाभी ने मिलकर छोटे भाई के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। यूपी के भदोही जिले में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने कहें एक बार फिर से इंसानियत और खून के रिश्तों को शर्मसार कर दिया। कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है और भाभी माँ जैसी, लेकिन जब रिश्तों पर लालच हावी हो जाए तो वहीं अपना खून भी पराया हो जाता है। भदोही में महज कुछ फीट पुश्तैनी जमीन के बंटवारे ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। आरोप है कि बड़े भाई और भाभी ने मिलकर अपने ही छोटे भाई को उसकी पत्नी और उसके बच्चों के सामने बेदर्दी से, जो कहें हंसिए से, काट डाला। पत्नी की आंखों के सामने उसके सुहाग को उजाड़ दिया गया। पत्नी बेचारे बच्चों को संभालने में लगी रही, अपने पति को बचाने की कोशिश क्या करती। इस दौरान महज कुछ फीट की जमीन के लिए हुए इस हत्याकांड ने जब लोगों को इस बारे में पता चला, लोगों का कहना है कि बताओ क्या कलयुग आ गया है कि थोड़ी सी जमीन के लिए बड़ा भाई ने अपने ही छोटे भाई को इतनी बेदर्दी से मारा कि उसे तरस भी नहीं आया कि उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे। पति की मौत के बाद पत्नी का क्या आलम हाल है, आप पहले उसकी बात सुनेंगे ना तो आप अंदाजा लगाएंगे बेचारी बदहवास हो गई। अभी भी पत्नी को लग रहा है कि उसका पति जो है वो बस सोया है, मरा नहीं है, सो गया है, उसे चोट लग गई लिहाजा वो सो गया। उसकी हालत इतनी, कहे मानसिक स्थिति ऐसी गड़बड़ हो गई है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। कभी वो अपने पति की मौत के लिए इंसाफ मांगती है तो कभी कहती है कि उसका पति सो रहा है, मरा नहीं है। सुनिए पहले उस पत्नी की करुण पुकार हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आगे पूरी घटना आपको विस्तार से बताएंगे। ललाऊ है और चंदा है, उन्हें सभी मारम है। आप के राजू मरे ना? हाँ, वो हमारे पति हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सावित्री हवाई। लड़कियां कैसे हैं आपके? हमारे 3 लड़कियां हैं। क्या नाम बा तीनों का? दीपक है, राखी है, सूरज है। हमारी पुआ पापा मरन आए हैं, ऐसे सोवा। प्रशासन का चाह हम उनका सब फांसी चाहे थे बस। जैसे हमार मन से मर गया, हम 3 लड़का लेके रणेपा खे, वैसे 3 मिला फांसी हो जाए चाहे बस। हम यही चाहब, हम गाँव देश सब छोड़ चले जाब, घरे बारे हमारे मन से मारे न, हम ओकर घर बस यही घर वाई बारे मानना है, बस यही घर वाई बारे मकान। हाँ, यही घरवा बदे, यह हमार घर आगे बना रहा है, पुनः यही बनाए से यही घरवा कहा हम दैदा लाई ले, यही घरवा बड़े मारना है भैया। हम घर द्वार कुछ ना चाहब। किस चीज से हमला किए थे, कैसे मारे हैं? किस चीज से मारे हैं? जवान सुअर ही कथिन भाई सरिया ओके यहाँ खोल भैया ऐसे मार दे और हंसिया से मार दे हैं। सुना आपने, फट जा रहा है ना कलेजा आपके भी। इस महिला के ऊपर क्या बीत रही है सिर्फ हम आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ 3 छोटे छोटे बच्चे, तीनों छोटे बच्चे अभी बेहद मासूम हैं। उन्हें तो समझ भी नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है। उनके कल तक जिन्हें वो बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, ताता ताई कहते थे, उन्होंने ही उनके पापा को क्यों मार डाला उन्हें नहीं समझ में आ रहा। चलिए हम पहले आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के भदोही जिले की है।
भदोही जिले का गोपीगंज थाना क्षेत्र है। यहाँ पर संसारापुर करके गांव है और कुछ लोग सारापुर गांव भी बोलते हैं। अब कौन सा सही है पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं संसारापुर है, कुछ लोग कह रहे हैं सारापुर। यहाँ पर जो है मेही लाल करके एक व्यक्ति हैं जिनका एक भरा पूरा परिवार है। बताते हैं कि मेही लाल सरोज के 4 बेटे हैं, इन 4 बेटों में जो संजय सरोज नाम का युवक था वो 4 बेटों में सबसे छोटा था। संजय सरोज कुछ दिनों पहले तक मुंबई में बढ़िया नौकरी कर रहा था और अपने बच्चे पत्नी यहाँ पर रहते थे और वो कमाता था जो भी वो यहाँ पर अपनी पत्नी और बच्चों को भेजता था, सब कुछ ठीक था। इस बीच पता नहीं कैसे मुंबई में उसने नौकरी करने का मन नहीं हुआ और वो 24 जून को घर आया। अब छुट्टी पे आया था, 3-4 दिन के लिए आया था, 3-4 दिन अपने गांव घर और अपने भाई भाभी परिवार के साथ रहना चाहता था। कहते हैं गुरुवार को रात में गुरुवार की रात को जो है घर में जब वो बैठा था तो उसके बड़े भाई राजेंद्र सरोज उर्फ गोली सरोज, ललऊ सरोज और चंदा देवी जो ये गोली सरोज है उसकी पत्नी है जो है, ये 3 लोग बैठे खाना खा रहे थे। अभी तक पूरा परिवार जो है सबका अपना अपना एक कमरा था, उस कमरे में पूरे परिवार रहते थे। एक 20 फीट की ज़मीन का टुकड़ा यानी एक कमरे भर की एक जगह के लिए जो है पुश्तैनी ज़मीन के लिए रात में खाने के समय बड़े भाई और छोटे भाइयों में झगड़ा चल गया। अब कह रहे थे कि एक ही चारपाई में सब बैठे थे, ठीक है, बड़ा भाई बैठा, छोटा भाई बैठा और एक मंझला भाई बैठा था। सब जो बीच वाला तीसरे नंबर का भाई थे वो घर पर मौजूद नहीं थी, वहीं भाभी बैठी थी। इधर जो है संजय सरोज की जो पत्नी है वो अपने 3 बच्चों को लेकर कमरे में मौजूद थी, खाना पीना चल रहा था। अचानक से बस उस जमीन का मुद्दा उठा। छोटे भाई ने कहा भाई हमारा भी परिवार बड़ा हो रहा है तो हमको भी थोड़ा जगह चाहिए कमरे भर की। तो अब मांग यही होने लगी कि भाई कैसे इसका हिस्सा किया जाए। अब शायद बड़े भाई लोग जो थे उनका मानना था कि तुम तो बाहर रहते हो, तुम्हारी क्या ज़्यादा ज़रूरत है, तुम तो अच्छा खासा कमा लेते हो, हम लोग गाँव में हैं, यहाँ ज़्यादा कमाए नहीं, तो ये ऐसा करो तुम यहाँ से हिस्सा छोड़ दो। तो भला भाई क्यों कोई हिस्सा छोड़ेगा। संजय सरोज ने इस चीज़ पे राजी नहीं कि उसने कहा भाई हमको भी हिस्सा चाहिए, हमारा भी परिवार है, हमको भी जरूरत। और महज 20 फीट में सोचिए 4 हिस्से लगने थे। सबके पास 5-5 फुट से ज़्यादा की ज़मीन ना आती, लेकिन फिर भी उस ज़मीन के लिए विवाद इतना बढ़ता चला गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बड़े भाई जो दोनों बड़े भाई थे और भाभी थी वो एक तरफ हो गए और ये संजय सरोज इधर अकेला पड़ गया। संजय सरोज की पत्नी सावित्री देवी ने बताया कि पति के बड़े भाई राजेंद्र उर्फ गोली सरोज, ललऊ और भाभी चंदा सरोज ने जो सुअर मारने वाला होता है, सुअर के मारने के लिए एक भाला जैसा होता है, उस भाले जैसे हथियार से सीधे हकनी, उसको हिकनी बोलते हैं, उस हिकनी से जो है सीधे सीधे छोटे भाई संजय सरोज के सीने पर ही वार कर दिया। संजय सरोज ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन कहाँ एक तरफ 3 लोग और कहाँ एक तरफ अकेला संजय। वहीं सावित्री को जब तक ये पता चल पाता तब तक पूरा कांड हो चुका था। उसी हकनी से तीनों लोगों ने मिलकर संजय को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस दौरान संजय के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो है सावित्री बाहर आती है तो देखती है कि उसका पति खून से लथपथ जो है वो आंगन में पड़ा है और वहीं उसके जो भाई भाभी थे वो सब गायब हैं। तुरंत ही सावित्री चीखने चिल्लाने लगती है तो उसके आसपास के जो लोग मौजूद थे वो वहां पहुंचते हैं और फिर संजय को लेकर अस्पताल जाता है, जहां पर खून ज़्यादा बहने की वजह से और ऊपर से अंदरूनी अंग कट जाने की वजह से। अब समझ सकते हैं सुअर मारने वाला, वो सुअर कितना मजबूत जानवर होता है, जल्दी मरता नहीं। जब उससे सुअर को मारते हैं वो फाड़ता हुआ अंदर तक जाता है। उसी से जब इसको मारा गया तो अंदर के कई नाजुक अंग जो थे वो फट गए, जिसके चलते संजय की मौत हो गई। अब जब संजय की मौत हुई तो पूरे गांव में, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही जो है इस दौरान जो तीसरे नंबर का भाई था उसे इस बात की सूचना मिली कि ऐसा ऐसा कांड हुआ घर में, वो भी मौके पर पहुंचा और किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। कहते हैं कि जब पुलिस पहुंची, अब कुछ लोगों का कहना है कि ये सच है कि नहीं, कि लोगों में काफ़ी गुस्सा था, जो लोग थे, रिश्तेदार थे, वो सब आ गए थे, उनमें काफ़ी गुस्सा था और पुलिस वालों से भी झड़प हो जाती इस चीज़ के चलते, क्योंकि उनका ये था कि हमने पुलिस को जब सूचना दी तो पुलिस काफ़ी लेट में आई, जिसके चलते कहते हैं कि झगड़ा बहस हुआ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं वो तो थोड़ा बहुत घर वालों का गुस्सा होता है तो इस वजह से चलता है।
इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जो ज्ञानपुर के क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति को संभाला, परिवार वालों को शांत कराया और फिर जो संजय की पत्नी है सावित्री, उससे पूछताछ शुरू की। सावित्री ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र उर्फ गोली सरोज, ललऊ सरोज जो भाई थे और तीसरी चंदा देवी जो राजेंद्र सरोज उर्फ गोली सरोज की पत्नी है, उन तीनों ने मिलकर जो है जमीन विवाद के चलते उनके पति की बेदर्दी से हत्या कर दी। पुलिस ने ललऊ सरोज और उसकी पत्नी चंदा सरोज को संसारपुर, जब ये मामला दर्ज हुआ इसके बाद बताते हैं कि पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने जो ललऊ सरोज हैं सबसे बड़ा भाई और उसकी पत्नी चंदा सरोज को संसारापुर सड़क से गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। दोनों के पास से पुलिस ने हिकनी और हंसिया बरामद कर लिया है। वहीं राजेंद्र जो है, जो दूसरे नंबर का भाई है, अभी उसकी तलाश जारी है। इस मामले में जो संजय के भाई हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं कि कैसा क्या घटनाक्रम रहा। उन्होंने पूरी घटना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। देखिए बाइट नाम हमारा साबित मरी सरोज। और जो घटना हुई उनका क्या नाम था? संजय। कैसे क्या हुआ था? उसमें वो लोग लफड़ा एक बार किए, तो फिर लफड़ा के तो वो लफड़ा हम नहीं थे, हम काम करने गए थे। जब हम काम करके आया तो फिर वही हमारा भाई इसी खटिया पर बैठ के हम लोग खा रहा है, इसी खटिया दोनों एक ही थाली में खाया। फिर उसके बाद में उसकी औरत जो मारी थी तो वो पिंगल बोलने लगी, पिंगल बोली उसको, तो पिंगल बोलेगा तो वो भी कुछ बोला कुछ। इस बचने में वो तुरंत डंडा निकाल दिया, डंडा वो जी डंडा सब निकाला। फिर उसके बाद हंसिया इतनी निकाला, अपना हमको उधर पकड़ लिया, हमको मार रहा है, हम उसको बचा, कितना बचाए के लिए। कौन कौन हमला में कौन कौन थे? हमले में थे साहब चंदा देवी, ललऊ पत्नी है, और ललऊ थे, और राजेंद्र उनका ललऊ का लड़के है। कौन है? और वो है विकलांग है, विशाल नाम है, दूसरा कपसेक नाम है। तो इसमें 112-20 बचाव करने आए तो उसको भी मारे थे क्या? अब साहब हम तो नहीं थे, हम ध्यान नहीं दिया, हमको कुछ मालूम नहीं, हम उसको मालूम नहीं साहब। चाहते हमारी जो हुआ बॉडी दे दो, और उसके बाद अपना उनका टूके चापेंगे। नहीं, ये जो आरोपी है इनके खिलाफ क्या चाहते हैं? इनके खिलाफ साहब सीधा कारावास कर दो। नहीं, उसको सुनना नहीं मांगता है, उसका शक्ल हम नहीं देखेंगे, भाई नहीं हुआ कसाई है, उसका जीवन कारावास कर दो। हमको उसको देखना नहीं चाहते, ऐसा भाई नहीं मिलता है साहब। वही सरकार का है ना, उसका छोटा बच्चे है, रोजी रोटी के लिए कुछ तो उसको खाने के लिए चाहिए, कोई सहारा नहीं है उसको पास। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते साहब, उसको कुछ मदद दिया जाए। हमारा यही निवेदन है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कमाने लायक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं। बड़ा भाई बता रहा है, जो ये भाई हैं तीसरे नंबर के, इनका कहना है कि एक चारपाई में बैठकर, एक थाली में बैठकर सब खाना खा रहे थे, बस जमीन की जैसे ही बात आई सारा मामला बिगड़ गया। एक दूसरे की जिद ने इस पूरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। जो संजय का परिवार है उसकी तो बुरी ही हालत है, समझिए। मृतक संजय अपने पीछे अपनी पत्नी सावित्री और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गया। उसका सबसे बड़ा बेटा जो है उसकी महज 10 साल की उम्र है, उसका नाम है दीपक, फिर 6 साल का सूरज, और फिर एक बताते हैं कि और एक बच्चा है।
परिजनों का कहना है कि संजय ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। अब संजय की मौत हो गई है तो पत्नी और 3 बच्चों का सहारा भला कौन बनेगा। इस झटके ने ही पत्नी को और तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रही। कभी वो अपने पति के लिए इंसाफ की मांग करती है तो कभी वो अपने पति को कहती है वो मरे थोड़ी हैं, वो तो जिंदा हैं, वो सो रहे हैं, वो थके हैं। इस तरह से उल जलूल बातें करें। अब 3 बच्चों के जिसके ऊपर बोझ आ जाए और इकलौता कमाई का सहारा छिन जाए और उसकी आंखों के सामने ये सब हो तो भला भला कौन आदमी इतने बड़े झटके को इतनी आसानी से झेल जाएगा। सुनिए एक बार फिर से सावित्री जो थी संजय की पत्नी, उसने क्या कहा। नाम है उनका और आप ललाऊ है और चंदा है, उन्हें सभी मारम है। आप के राजू आप के राजू मरे ना? हाँ, वो हमारे पति हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सावित्री हवाई। लड़कियां कैसे हैं आपके? हमारे 3 थी लड़कियां हैं। क्या नाम बा तीनों का? दीपक है, राखी है, सूरज है। हमारी पुआ पापा मरन आए हैं, ऐसे सोवा अच्छा, आप प्रशासन का चाहो? हम उनका सब फांसी चाहे थे बस। जैसे हमार मन से मर गया, हम 3 थी लड़का लेके रणे पाखे, वैसे 3 मिला फांसी हो जाए चाहे बस। हम यही चाहब, हम गाँव देश सब छोड़ चले जाब, ओकर घरे बारे हमारे मन से मारे न, हम ओकर घर छोड़ बस यही घर वाई बारे मानना है, बस यही घर वाई बारे मकान। हाँ, यही घरवा बदे, यह हमार घर आगे बना रहा है, पुनः यही बनाए से यही घरवा कहा हम दैदा लाई ले, यही घरवा बड़े मारना है भैया। हम घर द्वार कुछ ना चाहब। किस चीज से हमला किए थे, कैसे मारे हैं? किस चीज से मारे हैं? जवान सुअर ही कथिन भाई सरिया ओके यहाँ खोल भैया ऐसे मार दे और हंसिया से मार दे हैं। कहते हैं कि बंटवारा एक संसार का नियम है। जब माता पिता नहीं रहते हैं तो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है और वो टाला नहीं जा सकता, वो होता है। लेकिन अगर बंटवारा सिर्फ संपत्ति का हो तो ठीक है, लेकिन बंटवारा कभी दिलों का नहीं होना चाहिए। छोटा भाई हो या बड़ा भाई, वो इन बातों को अगर याद रखें कि कभी जब हम लोग छोटे थे तो साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाते थे। कोई छोटा भाई से लड़ता था तो बड़ा भाई उसे बचाने के लिए भिड़ जाता था, चाहे फिर जो भी हो। वही हालत होता था कि जब छोटे भाई को डांट पड़ती थी तो छोटा भाई अपने बड़े भाई से ही लिपट कर अपने आप को छुपाता था कि पापा मारे ना, मम्मा डांटे ना। अगर हम इन बातों को याद रखें कि हाँ, बचपन हमारे में कितना एक था, आज हम बड़े हो गए, हमारा अपना अपना परिवार शुरू होने आ गया, लेकिन महज कुछ फीट की ज़मीन क्या हमारे बीच में इस कदर हावी हो सकती है कि हम एक दूसरे का खून बहा दें? क्या 1-2 फीट की ज़मीन जो है वो हमें इतना रईस बना देगी कि हमारा दुनिया में नाम हो जाएगा? 5-20 फीट की मान लो ज़मीन, 4 हिस्सेदार 5-5 फीट की ज़मीन आती। अगर थोड़ा सा हमें गमी देख लिया जाए कि हाँ किसकी ज़रूरत कितनी है, अगर उन ज़रूरतों को ध्यान रखा जाए कि हाँ यार, अगर हमारा 2 फुट हमको नहीं मिलेगा तो उतने कोई हम बहुत बड़े नहीं बन जाएंगे और ना ही कोई हमारी ऐसी हालत हो जाएगी कि हम रास्ते पर भीख मांगने वाले बन जाएं। अगर दोनों सब भाई बैठ कर समझ कर बात करते कि हाँ यार, इसका परिवार ऐसा है, माफ़ करना, इसको ज़रूरत ऐसी है, इसकी ज़रूरत ऐसी है, चलो तुम यहाँ पर ज़्यादा ले लो तो हम वहाँ पर ज़्यादा ले लें। इस तरह से अगर आपस में बैठकर बातचीत कर लेते, समझते कि हाँ यार, ज़मीन तभी तक है जब तक भाई वगैरह हैं। अब आपस में लड़ मरेंगे, ज़मीन किसी के हाथ नहीं रह जाएगी। अब देखो इस मामले में कितने फीट की ज़मीन थी? महज 5 से 10 फीट की ज़मीन सबके हिस्से में आती। अब क्या हुआ? छोटे भाई की हत्या कर दी, यानी छोटे भाई का परिवार तो उस ज़मीन के अब लायक रह नहीं गया। ठीक, मर गया वो। 2 भाई और भाभी हत्यारे बन गए और वो जेल चले गए। अब हम कहते हैं कि वो जेल से जमानत पर छूट आएंगे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए ना, कोर्ट कचहरी करने के लिए पैसा लगेगा ना। वो कहाँ से आएगा पैसा? आप घर की हालत, परिवार की हालत तो देख ही रहे हो। कोई बहुत धन्य धान्य से संपन्न वाला परिवार तो है नहीं, रोज कमाना रोज खाने वाला परिवार है। अब ऐसे में इनको अपने आप को जेल से बाहर लाने के लिए इसी ज़मीन को बेचना पड़ेगा।
जिस जमीन के लिए मरे जा रहे थे, अब ये जमीन तो जाएगी जाएगी, जो बची हुई जमीन है वो भी बेचनी पड़ेगी, तब कहीं जाके जेल से बाहर आएंगे। और जब जेल से बाहर आएंगे तब इनको पछतावा होगा, यार बताओ 5 फीट के लिए जमीन के लिए मार डाले, भाई भी गया और जमीन जो थी वो भी चली गई। इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, उसके लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने बाजुओं पर भरोसा रखिए, आप उस 20 फीट से ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं। थोड़ा सा अकलमंदी काम लेते हैं कि यार इसके लिए हम मार दे रहे हैं और मार के फिर क्या होगा, ये जमीन हमें मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। इस जमीन के बदले और जो जमीन है वो भी सब चली जाएगी, सब सुहा हो जाएगा और सिर्फ बर्बादी ही इस पूरे झगड़े में मिलेगी सबको। कुछ फीट की जमीन ने पूरे कहे सबके घर बर्बाद किए, ऐसा नहीं कि किसी के घर बर्बाद हुए, सबके घर बर्बाद हुए। छोटा भाई का घर बर्बाद हुआ, बड़े भाई भाभी जेल चले गए और एक दूसरे नंबर का भाई जो है वो भागा भागा घूम रहा है। तीसरा भाई बेचारा है वो समझ नहीं आ रहा कि वो किसके पक्ष में जाए। छोटे भाई के परिवार के साथ सहानुभूति दिखाए कि बड़े भाई और जो दूसरा भाई है उसको बचाने के लिए कोशिश करे, और कोशिश भी करेगा तो पैसा तो खर्चा ही होगा ना, कोर्ट कचहरी पुलिस सबको पैसा देना पड़ेगा। और ये कहां से पैसा आएगा जब आपकी आमदनी ही रोज खाने वाली है, तो इन सब के लिए कहां से पैसा लगाओ। यही होगा, जमीन बेचो, जो है हाथ में वो भी गई और जिसके लिए लड़ रहे थे वो भी जाएगी। अब हाथ जब जेल से जमानत आएंगे तो ऐसे होंगे, क्या करें, लाओ भैया लाओ फड़ुआ लाओ, वो कमाए जाके। तब तो अभी पहले छत का ठिकाना था, अब छत भी नहीं रह जाएगी, ये हाल होगा। तो जमीन की देखो बंटवारा होना निश्चित है, बंटवारा कोई नहीं टाल सकता। थोड़ा समझदारी से बात कर लो, थोड़ा हमी गमी सह लो, कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारा छोटा भाई को तुमने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिल दिखा दो कि हाँ ठीक है भैया तुम थोड़ा ज़्यादा ले लो, कुछ फुट की बात है, ऐसा नहीं कि बीघा 2 बीघा की बात है कि चलो नहीं यार इतना बड़ा थोड़ी हम कह लेंगे, कुछ फीट की ज़मीन की बात है, दे दो। अरे वो खुद मुंबई में रहता है, अपने परिवार को यहाँ रखता है, तो किस भरोसे में यहाँ अपने परिवार को रखता है कि हमारे भैया भाभी हैं तो हमारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए वो यहाँ रखता था। नहीं तो अपने परिवार को अपने साथ न ले जाए अगर अपने भैया भाभी पर ही उसे शक होता। तो थोड़ा सा जब भी बंटवारा हो तो दिल थोड़ा सा बड़ा कर लो। कुछ फीट की जमीन के लिए लड़ मरने से कुछ फायदा नहीं होगा, और जो हाथ में होगा वो सब भी चला जाएगा। सोचो समझो और तब कुछ करो। इसी तरह से तमाम बड़ी खबर आपको दिखाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।